तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसकी मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। ये पिछले 10 साल से नेशनल पनवाड़ी रह चुके हैं, मतलब हर कोई इनके नाम पे थूकता है। मैं बात करने जा रहा हूं, वो है लड़कियों की जान, बकचोदी की पहचान, कमाल आर खान। इतना मारूंगा तेरा बाप भी याद करेगा, समझा? खैर इन्होंने एक गर्मा गर्म वीडियो बनाई है जिसका टाइटल है सेक्शन 377 गे सेक्स इज लीगल इन इंडिया बाय KRK। अब जिन लोगों को नहीं पता 377 क्या है, हमारे पनवाड़ी भाई साहब ने बड़ी आसानी से समझाया है। ये वो धारा है जिसके अंदर गांड मारना या मरवाना अपराध था। तो अगर आप कहीं गांड मारते हुए या मरवाते हुए पकड़े जाते थे तो आपके ऊपर केस हो सकता था और आप जेल जा सकते थे। लेकिन अब 377 के कुछ भाग हटा दिए हैं जिससे होमोसेक्सुअलिटी अब लीगल है और हमारे पनवाड़ी भाई साहब को उसके बारे में बहुत कुछ कहना है। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पहले अगर कोई आपको यह कहता था कि तेरी गांड मार दूंगा तो उस पे केस हो सकता था, वो जेल जा सकता था। बट अब उस पे केस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो ये कहता है कि तेरी गांड मार लूंगा तो इसका मतलब वो अपने प्यार का इजहार कर रहा है। आते इसने साबित कर दिया कि तुम, मैं और ये एक दुनिया में नहीं जीते। नहीं यार, अगर तुम्हें कोई कहता है तेरी गांड मार लूंगा तो तुम क्या करोगे? मैं मार छोड़ दूंगा। जब हम छोटे थे, गांव में थे, तो पता चला कि इनको छक्का कहा जाता है, और जब और बड़े हुए तो पता चला कि इनको गे कहा जाता है। यही होता है जब तुम मोनोमोजी विद्यालय से ग्रेजुएशन करते हो। गे और ट्रांसजेंडर को एक ही बना दिया। बताओ, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे नाम बदल रहे हैं। यार ये कोई प्राचीन जीव की थोड़ी ना बात हो रही है जिसके अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम है। अरीबी, उल्लासी, छक्का, उमागा, गे। अरे खुद को देखो यार, गले में की चेन पहन रखा है, हॉट व्हील्स का सेट लेके कहते हो मेरे पास बहुत गाड़ियां हैं। असल में सिर्फ एक गाड़ी है जिसके पहिए नहीं है। ऐसे ट्रैवलिंग चलती है इनकी। लेकिन यार मैं इनकी जितनी तारीफ करूं उतना कम है, क्योंकि इनका मानना है कि अगर तुम दिखते कार्टून हो तो जिंदगी भी वैसे ही जीनी चाहिए। और आपके माँ बाप आपको सिखाते हैं कि इनके मुंह कभी नहीं लगना, क्योंकि ये लोग बिल्कुल नंगे होते हैं। इससे पता चलता है कि ये लोग पीस लविंग लोग नहीं हैं। ये बहुत ही बदतमीज और बहुत ही वाहियात किस्म के नंगे लोग हैं। इसके ना छेद उल्टे हो रखे हैं। जो छेद पीछे होना चाहिए था वो आगे आ रखा है। और यार ऐसे तो इतने सारे बच्चे सड़क पे नंगे हकते हैं, वो पीस लविंग लोग नहीं है। भैंचोद को इस बच्चे की ना पीस उठा के इसके मुंह पे फेंक के मारो, क्या पता कटक जाए। और यार चल एक बार को माना कि वो नंगे हो जाते हैं, देखना ना देखना तो तुम्हारे ऊपर है ना। क्यों देखा? मैं बता रहा हूं कुछ नहीं है, लौंडे को दुबई की हवा लग गई है। और गॉड ने एक गांड दी है जो ह्यूमन बीइंग, एनिमल सबको मिली है। सबको मिली है? सबको मिली है। खूबसूरत खुलासा। अभी अभी एक बहुत ही खूबसूरत खुलासा हुआ है। जी हां, माना जा रहा है कि गॉड ने सबको गांड दी है, इंसान, जानवर, बैक्टीरिया, सबको। हमारे साथ लाइन पे जुड़े हैं प्रमोद जैक्सन, जो गधों को गधा बनाए रखने में उनकी मदद करते हैं। ये सही लिखा है? देखिए, ये जो गांड है शरीर का बहुत ही अनमोल हिस्सा है, और मानना ये अनमोल हिस्सा सबको मिला है थोड़ा मुश्किल है। परंतु अगर ऐसा है तो इंसानों को अपना हक जमाना पड़ेगा, जानवरों की गांड लेनी पड़ेगी। और जो दिन भर खाया जाता है वो उससे बाहर निकल जाता है। बट ये लोग कहते हैं कि नहीं, कुदरत गलत है, गॉड गलत है, हम तो उसी गांड से बाकी सब काम भी करेंगे, हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। ट्यूबलाइट तो मैंने कहा ही था कि भाई फ्लॉप होगी, और फ्लॉप हो गई। फ्लॉप क्या, डिजास्टर हो गई, बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। अरे भाई अंदर आने दो ना यार, क्या प्रॉब्लम? भाई अंदर आ जाओ यार, थोड़ा मैंने बोला था पीछे इधर आ जाओ यार, क्यों बाहर खड़े लोगों को ये कर रहे हो यार? आ जाने दो भाई अंदर सबको यार। और मैं आपको ये साबित कर सकता हूं कि ये कुदरत की बनाई हुई चीज बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बीमारी है। हमारे खिंचावदारी बाबा का भी कुछ ऐसा ही मानना है। जिनको ये गलत लत लग गई है और जो इससे मुक्त होना चाहते हैं, मैंने उनको कहा
पतंजलि योगपीठ में हम उनको आमंत्रित करते हैं, उनको सम्मान पूर्वक हम इस गलत लत से मुक्त करा देंगे। पहली बात, ये कोई बीमारी नहीं है, और दूसरी बात, हर चीज योगा से ठीक नहीं होती। 7-4 बार अंदर बाहर कर लो और अपने शरीर को ऐसी ऐसी दिशाओं में खींच दो, साला जिसकी आज तक खोज भी नहीं हुई है। 10 मिनट बाद तुम्हारा दिमाग खुद बोलेगा, भोसड़ी के मेरे पैर मेरी रीढ़ की हड्डी के चक्कर क्यों लगा रहे हैं। नहीं, और क्या कर सकते हो तुम? पतंजलि हर्बल पी के उसके मुंह में मूत दोगे, या फिर पत्ते चबा के उसकी छाती में मलोगे? नहीं, ऐसा तुम क्या कर दोगे जिससे वो मुक्ति ही हो जाएगा। खैर, मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि ये मुरझाता जानवर कैसे साबित करता है कि ये एक बीमारी है। इसका सबूत ये है कि जब मैं राजू को पहली दफा मिला, उन्होंने मुझे बताया कि वो बिल्कुल नॉर्मल थे। फिर वो एक फिल्म के प्रीमियर पे गए और वहां उनको दीपक, फिल्म का शो खत्म होने के बाद दीपक उनको अपने घर ले गए, उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाया और उनकी गांड मार ली। कोल्ड ड्रिंक पिला के गांड मारी जा रही है, वाह! अरे कुछ तो स्टैंडर्ड रखो। विस्की, रम, बियर, कोल्ड ड्रिंक, अरे उसमें तो कुछ होता ही नहीं है। गैस के नशों में गांड मारी जा रही है। अरे हम एक ऐसी सदी में जिंदा है जहां पर लोग ऐसे काम कर नहीं रहे हैं, कर चुके हैं। इससे यह तो साबित नहीं हुआ कि ये एक बीमारी है, लेकिन इस कहानी का एक शीर्षक है, ऐसे किसी के साथ भी कोल्ड ड्रिंक मत पिया करो, गांड मार सकता है। अब करण जौहर साहब ने कहा है कि ये धारा 377 हटने के बाद हिंदुस्तान को ऑक्सीजन मिल गई। सर, ऑक्सीजन कैसे मिल गई? आपको कुछ गलतफहमी है। वहां से ऑक्सीजन नहीं निकलती सर, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो सेहत के लिए बहुत ही खराब होती है सर। पिछवाड़ों के तो पीछे पड़ गया यार ये। तुम लोग खुद सोच रहे होगे इस वीडियो में इतनी गांड क्यों हो रही है। यार देखो, मैं तो इसके फ्लो के साथ जा रहा हूं, अब इसका फ्लो ही वहीं से निकलता तो मैं क्या करूं? हर बात को गांड पे ले आता है, इसलिए तो फैमिली फंक्शंस में अलाउड नहीं है ये। किरण की सगाई की बात चल रही है, गांड पे ले आया। पूर्वजों की बात चल रही है, गांड पे ले आया। इसके करियर की बात चल रही है, चल फिर तो सही गांड पे ले आया। अब अगर कोई आदमी, आपका पड़ोसी, आपके बेटे की गांड मार ले तो आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गांड मारने और मरवाने की आजादी दे दी है। अरे क्यों मारेगा पड़ोसी मेरे बेटे की? बाकी देशों में लीगल नहीं है, वहां क्या पड़ोसी बच्चों की गांड लेते रहते हैं? यार इससे एक बात तो साबित हो गई है, ये इस दुनिया का नहीं है। इसकी दुनिया में कुछ ऐसे होता है। हाँ जी पाजी, कब भेज रहे हो अपने बेटे को मेरे पास? शुक्ला जी, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अभी वर्मा जी ले रहे हैं, उसके बाद बच्चे की ट्यूशन है, फिर सीधे भेज दूंगा आपके पास। बताओ, फुल पैंट में भेजूं या निक्कर में? अब अगर यही देश की तरक्की है तो आप सबको मुबारक हो। टेक केयर। सत्यमेव जयते। अब आओ थोड़ा सा ज्ञान चोदे। देखो यार, ऐसे समझो, एक तुम हो और एक तुम्हारा दोस्त है। तुम्हें नमकीन खाना पसंद है और तुम्हारे दोस्त को मीठा खाना पसंद है, लेकिन तुम्हें यह बात हजम नहीं होती। तुम उसे बोलते हो, भोसड़ी के बीमार है क्या, मीठा कैसे खा रहा है? अब तुमने उसे बहुत बोला, मतलब माँ ही चोद दी। अब वो क्या करे? नमकीन वो खाएगा नहीं, मीठा तुम उसे खाने दोगे नहीं, क्या करेगा? मर जाएगा। ये चाहते हो तुम? नहीं, ये चाहते हो तुम? देखो यार, इसमें हम चूतिया हैं। अगर हम अपनी बुद्धि को थोड़ा सा और खोल लेंगे तो कुछ नहीं जाएगा। तुम मस्त अपना नमकीन में मुंह मारो ना यार, और जिसको मीठा खाना है खाने दो। #मीठा खाने दो। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। माफ करना यार, अंत में थोड़ा सा लेक्चर टाइप दे दिया। मैं तुम्हें बोलने वाला कोई नहीं होता हूं, लेकिन जो बात है वो है। अब अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो यार। लाइक मारने से मुझे अंदर से खुशी मिलती है। अब जब मुझे खुशी मिलेगी तो मैं तुम्हें खुश करूंगा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसकी गांड मार दो, या फिर उसके साथ अपने प्यार का इजहार करो। मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मोहित को खुशखबरी देनी है। मोहित, मुबारक हो, सागर प्रेग्नेंट है। अब तू 4 मछलियों का बाप बन जाएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, खुशी से फट जाऊंगा मैं। हमारे माता पिता होमोसेक्सुअल होते तो हम यहाँ पैदा होकर के आते ही नहीं, तो हम माता और पिता शब्दों का इस्तेमाल ही ना कर पाते।